और आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ या अनयूजुअल फील कर रहा हूँ क्योंकि जिस विषय के बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ वो विषय में मुझे परिवर्तन लेकर आना है अपने जीवन में. The topic that I'm going to share with all of you today and that we have been looking at this month, I have to make some improvements in my life. So I'm feeling part of the crowd. This message is for me as much as it is for every one of you. जितना भी ये मेरे ऊपर लागू होता है उतना आप सबके ऊपर भी लागू होता है, या आपके ऊपर जितना लागू होता है उतना मेरे ऊपर लागू होता है. परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु अपने वचन में से हर रोज़ हम लोगों को कुछ सिखाता है. और ये महीना हम लोग बात कर रहे हैं इवेंजलिज्म के बारे में, सुसमाचार को प्रचार करने के बारे में. और आज मेरा पादी साहब ने पिछले सप्ताह बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया और आज मैं उसके बारे में भी कुछ बांटना चाहता हूँ. और मेरा खास जो फोकस है वो है कि कैसे हम व्यक्तिगत तौर से सुसमाचार को प्रचार कर सके, पर्सनल इवेंजलिज्म. और मैंने कुछ लोगों को पहले से बताया था, आज बताया कि कुछ बांटने के लिए. माफ़ करना, मैं सभी को मौका नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक दो जन को मैं बुलाऊंगा और वो आकर यहाँ पर आज बताएंगे कैसे उन लोगों ने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और जाना उसके बारे में. क्योंकि मेरे ख्याल से 23 इयर्स हो गया इस कलीसिया में और आप सभी को मैंने बहुत दिन से पहचाना, लेकिन कई एक लोग यहाँ पर हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ. कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और आपके जीवन में क्या हुआ था. लेकिन आज ये ज़रूरत है कि हम कुछ लोगों से सुने और पहचाने क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया. अंकल सैमुअल तैयार है, मैंने उससे निवेदन किया और वो जल्द से बताएगा क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया. धन्यवाद अंकल सैमुअल. प्रभु की जय. मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विषय में बतलाऊंगा कि किस तरह से मैं प्रभु के पास आया. मैं एक फिसला हुआ व्यक्ति हूँ, इंग्लिश में हम कहेंगे बैकस्लाइडर है. और परमेश्वर अपना जो काम है वो अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता है अपने तौर तरीके से. और मेरा जो जीवन था वो एक बिगड़ा हुआ जीवन था, एक दुनियादारी के कामों में फंसा हुआ था. लेकिन एक दिन एक नशेड़ी मेरे घर पर आया. नशेड़ी जानते हो कौन होता है? नशेबाजी करने वाला. परमेश्वर उनके द्वारा भी बातचीत को करता है. और वो आकर मुझसे इन बातों को कहा. वो मेरा छोटा भाई था और उसने कहा कि मैं खुद नरक की ओर जा रहा हूँ और मैं अपने पत्नी और 3 बच्चों को भी नरक की ओर ले जाता हूँ. मैंने समझा कि ये क्या बातें कर रहा है, ये तो नशेड़ी है. लेकिन उसके जाने के बाद मेरे दिल में एक खटक गया एक बात कि जो बातें उसने कही वो सही बात थी. मैं बिगड़ा हुआ था, दुनियादारी के कामों में फंसा था, लेकिन जो बात उसने अपनी जुबान से निकाली वो पक्का था. और फिर मैंने ठान लिया कि बात तो सही है. अगर प्रभु जीवन में ना रहे तो जीवन बिगड़ा हुआ रहेगा. और मैंने एक निर्णय बनाया और मैं वापस प्रभु के पास में आया. और आज अगर आप देखें तो मैं सिर्फ 18 बरस का हूँ. प्रभु की जय. मसीह में. और मैंने 18 वर्ष से के बाद ऐसे पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जिस जीवन में मैं था उसमें लौटूं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य कामों को किया है. इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप भी किसी न किसी को बताने निकले. न जाने उनके जीवन में क्या हो रहा है. मेरे जीवन में उथल पुथल थी, मैं बिगड़ा हुआ था, लेकिन कोई आया मुझे बताने के लिए और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया. प्रभु की जय. धन्यवाद. धन्यवाद अंकल सैमुअल. प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलता है. चाहे कैसी भी जीवन हमारी हो, जब उससे मुलाकात होती है बदल देता है. अगर हम बिछड़ भी जाते हैं अंकल सैमुअल की तरह, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब याद दिलाया जाता है, कोई याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आए, और जब लौट कर आ जाते हैं हमारा जीवन बदल जाता है. हम लोग अंकल सैमुअल को 18 ईयर्स पहले से नहीं जानते थे, लेकिन जो लोग उनको जानते होंगे उनसे जब मुलाकात करेंगे अभी, तब देखेंगे कुछ हुआ इसके जीवन में
जिनके द्वारा उसका जीवन बदल गया। और वो लोग सोचेंगे ज़रूर से एक ऐसा परमेश्वर है जो सामर्थ्य से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, एक ऐसे व्यक्ति को सुधार सकता है, तो मेरे जीवन में भी रद्दोबदल को लेकर आ सकता है। हमारे बीच में आंटी सैरूल है, मैं उससे निवेदन करता हूँ वो आए और अपनी जो गवाही उसको बताए। धन्यवाद। बिना तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। प्रभु की जय। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने परमेश्वर को अपनाया है। हम एक मंदराजी नहीं है, हम मुस्लिम परिवार के हैं। बिकॉज हम जहाँ कहीं भी जाता है सब कोई सोचे कि हम मंदराजी है, बट हम मंदराजी नहीं है, हम मुस्लिम परिवार के हैं। बट हम जब शादी करा, हम सोचा कि चर्च कभी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज बोर्न क्रिश्चियन है। और जब हम शादी करें तो चर्च नहीं जाता था वो, तो हम सोचा कि हम शादी कर ले तो विल बी स्टिल मुस्लिम। बट समहाउ थोड़ा रोज बाद डिसाइड करें कि हम चर्च जाएगा, तो हम चर्च जाता रहा साथे, बिकॉज हमें म्यूज़िक ढेर अच्छा लगता रहा। जब पीपल बैंड बजाए, आई रियली लव दैट। आई वाज जस्ट गोइंग टू एन्जॉय माई सेल्फ, ओपन टाइम स्पेंड करके साथे आ जाता रहा। हमें लगे हम लगभग 3-4 years I went together with him. But वो जाने कि हम परमेश्वर की सेवा करता, बट हमारा दिल कभी परमेश्वर की तरफ नहीं रहा। और जब हमारी लड़की हुई, फर्स्ट वाला हुई, शी वाज ओके, उसके कुछ रकम की बीमारी नहीं रहा। सेकंड वाला भी भय कुछ नहीं रहा। थर्ड ला जब हुई तो उसके बोन हुई, शी वाज ओके, कोई चीज़ नहीं रहा। बट आफ्टर 9 months उसके एक रकम के घाव निकले शुरू करी। तो एक छोटा से फुसरी रहे, उसके पानी जो जगह पे लगे वो स्टार्ट हो वहाँ से, तो वो बड़ा होते जाए। इन दैट वे दिन भर में ऐसे ढेर हो जाए। तो जब हम डॉक्टर के दिखाई ले जाए के उसके, तो वो कौन सी हो कि थ्रू क्रीम और कोई रकम के सुई लगाता रहा डॉक्टर उसके, तो ठीक आ जाए। बट फिर रहते रहते वो एक्चुअली इनसाइड से वो नहीं ठीक होता रहा। तो जब हम 1993 में नैनी गया हम लोग, वहाँ पर उसके बहुत जस्ती हो गई। लाइक संझा के हाथ गोड़ एकदम नॉर्मल रहे से, बट जब आँखें बंद करके सूती तो लोटी खटिया में और खजुआए उसके ना, खजुआए के बाद में थोड़ा देर में उस सब हाथ येलो हो जी, सब पक जी, इस सब ये उंगली के बीच बीच में निकल जाए, इसमें निकल जाए। वो ऐसे एक रकम से हाथ अपने से बटोर ले, फिर पीठी में निकली, गोड़ में निकली, गोड़ के एड़ी में निकली। तो आई थॉट कि कौन चीज़ ऐसे है। फिर हम वहाँ डॉक्टर दिखाता, प्रेयर तो करे, बट आई डिडंट ट्रस्ट गॉड, आई डिडंट ट्रस्ट हिम। तो पास्टर सैमुअल के घर पर हम रहा। एक रोज हमें बोले कि सैरूल, तुम्हारा लापरवाही से यू कैन लूज दिस गर्ल। हमला नहीं, हम डॉक्टर दिखाता है, हमला डॉक्टर दवाई दे, हम डॉक्टर के दवाई यूज़ करता है उसके, हमला राइट ही जी। उसके बाद में हमारा रोशल के सेकंड डॉटर निकले शुरू करीस, एक यहाँ से निकलीस, उसके भी पूरा दही भर में होगी। अच्छा, फिर हम लोग दैट वाज अबाउट 2 weeks हो गए। रात के रोई, लड़की रोई, अब 12 बजे रात ऐसे जी बहुत रोई, तो पूरा घर बन नहीं सको सुतो। तो शीला आई हमारे पास आए के ले के लड़कन के थोड़ा थोड़ा देरी सबको खिलाओ, सबको खिलाए के ट्राई करो उसके छुपाए के, बट नहीं ठीक हो, बिकॉज वो सैतानिक चीज रहा। एंड आई नो दैट गॉड चोज मी दैट टाइम, गॉड चोज मी बिफोर आई वॉज बोर्न, बट परमेश्वर मनता रहा कि मैं उसकी सेवा करी। एंड आई वॉज डिनाइंग ऑल दोज थिंग एंड दिस थिंग हैपन। तो हम वहाँ से जब लड़कन के ऐसे पाजरेम से बैठ के बात करी, सब चीज़ हाँ बोलता, बट दिल नहीं माने ना, नहीं। तब वहाँ से हमारे गोड़ में जब घाव निकला, जब हमारे गोड़ में घाव निकला तो हाउ कुड आई वॉक, हम नहीं सकता चले, नहीं सकता लड़कन के देखे, कुछ नहीं। और पेन इतना जस्ती गोड़ में, हमारे गोड़ सब फूल गए, वन साइड के गोड़ ऐसे एकदम ढेर, राइट गोड़ में हमारे। तब एक रोज 12 बजे रात के जब लड़की रोए शुरू करी से, हम ट्राई करता उठ के जाए, देखे हम नहीं सकता जाए उसके पास। बगल एक खटिया ऐसे रखा, एक ऐसे सिंगल बेड, तो उसके हम अलग से खटिया में सुताता रहा बगल में। दैट टाइम आई सिट डाउन एंड आई प्रेड।
That was the first day कि हम बैठ के प्रेयर करा. From that day I gave my heart to the Lord. और आज हमारा लड़कन, I thank God कि हमारे सब लड़कन फिसलीज नहीं, इधर से सब जगह like they went overseas, कुक आइलैंड में रहा, लड़का लोग के साथ ही रहा, वहाँ ढेर फैमिली. But the teaching that I gave them, परमेश्वर के कभी नहीं छोड़ी हमारी लड़की लोगन. And I thank him for that. That is how I got saved and that's how God chose me. और वहाँ से अभी भी हमारे लड़की लोगन पढ़े के, वही लड़की के जिसके हम बताता आप लोग के, when she went to school वो नहीं सके पढ़े, पढ़ता रहा but like जिसे last आता रहा. Then I prayed again for her. Like step by step faith और strong होते जाए परमेश्वर में. एक टाइम कभी कभी ऐसे रहे कि वो जगह पे ठीक हो गई लड़की, things are going well, let it be ना, परमेश्वर के हम सेवा करता है और परमेश्वर सब चीज़ अच्छा है, रहने दो, जैसे है चलन दो. जब फिर से वो स्कूल गए स्टार्ट करी से तो she was very poor. क्लास 6 में हमें बताया गया कि उसके उसमें ने एक एग्जाम रहता है, इंटरमीडिएट, व्हाट डू दे कॉल दैट एग्जाम, उसमें बैठाने के टाइम उसके बताया गया, हेड मास्टर बताइए बुलाया हमें, बोले हमने बैठा रहेगा. एंड आई प्रेड. उस जगह जब वो पास कर हमारा फेथ आउट स्ट्रॉन्ग है परमेश्वर में, राइट. जब ऐसे करते करते आज लड़कन के जब हम बताए तो कभी कभी मम्मी इट्स ओके, हम लोग चेत जाता है इट्स ओके, बट नहीं, जब परमेश्वर तुम्हें चुने हैं और तुम परमेश्वर की सेवा करेगा तो कभी गिरेगा नहीं फिर लौट के वो दिन से. जिस दिन से परमेश्वर की चुना अपनाया है, आई नेवर टर्न बैक. दो आई नेवर अटेंड चर्च एट टाइम्स, पर परमेश्वर का कभी त्यागा नहीं अपने दिल से. आई हैव फेथ इन हिम. और परमेश्वर के भय तुम्हारे हृदय में रही तो परमेश्वर हमेशा तुम्हें आगे हर जगह हर एक कदम पे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें मदद करी. परमेश्वर तुम्हारे साथ दी. आमीन. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आंटी सेरुल. आपने शायद सुना होगा कि कुछ कुछ हादसाओं के बारे में उसने बताया जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में कुछ बदलाव को लेकर आया. मेरा विश्वास है अभी से अगर किसी से मुलाकात करेंगे जिसका स्किन डिजीज रहेगा, आंटी सेरुल वुड बी अ गुड पर्सन टू टॉक टू दैट पर्सन एंड विटनेस टू दैट पर्सन. प्रभु की जय. वो बता सकती कैसे उसके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई को लेकर आया. शायद वो स्टेटमेंट भूल गया बोलने के लिए, लेकिन लौट कर वो बीमारी उनके घर में नहीं आया जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया. प्रेज द लॉर्ड. जीवन बदल गया. हमारे बीच में दो और जने, उनको मैं साथ में बुलाऊंगा. बहुत ही दूर से आंटी शवीला, ऑल द वे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, हमारे कलीसिया के मेम्बरान है, और साथ साथ में उनके बहन आंटी सुशीला. ये लोग आएंगे बताने के लिए कैसे उनके परिवार, पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को अपनाया. मैंने बताया 2 मिनट में, तो जल्दी जल्दी दोनों जन साथ में आकर बताएंगे. तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें प्लीज. इसके शर्म लगे. प्रभु की जय. मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरा पिता, मेरा बड़ा भाई और मेरा बड़ा बहन, वो 3 इतना बीमार रहते थे कि हमारा सिस्टर जो है वो मीट नहीं खा पाती थी और हॉस्पिटल में एडमिट रहता था 6 मंथ्स में. और ऐसा भी है कि हम जिस जगह पर रहते हैं हमारे घर के ऑपोजिट में कलाम्बू कोरो है, तो वो कोरो के और हम लोग के इतना पटत रहा कि हमारे डेड के नाम मनासा रखी सरा. तो जब एक रोज तुरांगानी कोरो जब सुनी कि हमारा डेड इतना बीमार है, वही समा करे विजिट करे, तो वो हम जब हमारे डेड के देखिस बोले कि मनासा यू हैव टू गो टू चर्च, वो प्रेयर करीस बट बताइस तुम्हें चर्च जाए पड़ी. तो दैट टाइम ऐसे जगह जगह चर्च नहीं रहा, किनोया रहा, फ्लेक्सटाफ रहा, किनोया नहीं रहा, हाँ फ्लेक्सटाफ चर्च रहा, बेथनी राम से फेस चर्च रहा. तो हमारा डेड लोग स्टार्ट करी फेस चर्च जाए. हमारा डेड, हमारा ब्रदर, हमारा बहनी. हमारा अम्मा नहीं जात रहा. हमारा अम्मा जन नंदेरा मंदिर जन रोबर जहाँ रहे वो मंदिर के राइट रॉन्ग करत रहा. हमारा अम्मा पूजा करत रहा. शी वॉज स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण रहा. हम अम्मा नहीं जाए चर्च. तो एक रोज हम अम्मा जब हमारा डेड लोग चर्च जाए शुरू करी, सब बीमारी चल गए और आज तक लौट के वो बीमारी नहीं है. नेक्स्ट वीक हमारा बड़ा भैया हमारा बहनी रहे,
हम बता रहे हैं भैया, he'll be 70 this year, my sister 66, and they look younger than me. आज तक लौट के कभी वो बीमारी नहीं है इस। और फिर हम अम्मा एक विजन देखी कि कोई वाइट रोब पहनी से, और हम अम्मा से बताए जोन रास्ता तुम्हारा हस्बैंड अपना ही से वो सच्चा रास्ता है। तो हम अम्मा बोले, हम धीरे धीरे सोचता, हम अम्मा के डर लगे चेत जाए कि बिकॉज के सब ब्राह्मण परिवार। बट फिर हम अम्मा 2-3 दफ विजन देखी तो हम अम्मा गई चीज, तो हम मामी लोग बोलिस कि बोले गाय खाए का 3 चीज जाए, बिकॉज पहले था कि क्रिश्चियन लोग बीफ का है ना। तो हम अम्मा के इतना बात बोली, फ्रॉम दैट डे दे नेवर लुक बैक। और हमारा आजी आजा बीरा, हम आजी जब देखी कि हम लोग के हमारा डैड और हमारा भाई भैया डिफरेंस में, हम आजी भी चेत जा लगा कैनेडा में, बट हम आजी चेत जात्रा पादरी के कज़न के चीज। और इतना स्ट्रॉन्ग रहा, हम आजी बाइबल पढ़े नहीं जानता, बाइबल से रख के रखता, और सब ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रेट चिल्ड्रन सबके प्रेयर करता। परमेश्वर के धन्यवाद देता। आई थिंक आई वॉज बेबी व्हेन दे अटेंड, इट्स 62 years नाउ ना। हाँ, और फिर हम में एक जल्दी से बताइए, हम जब शादी करा हिंदू फैमिली में करा, हमें वालों चेस नहीं आन देता रहा, बोले महीना में 1 रोज चेस जाओ। और सबको जाने आई गॉट बिग माउथ, इफ आई एम राइट आई डोंट लिसन टू एनीबॉडी। तब हम बोला मंदिर नहीं है कि महीना में 1 रोज जाई ना। तो फिर हम अपन अम्मा से बता, हम मम्मी में चेज नहीं भेजे। तो हम अम्मा बताइए भाई तुम किने आ जाओ, तुम घर के नगी से तुम किने आ जाओ। फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड कमिंग टू किने। आई थिंक इट्स 43 years फॉर मी टू कम हियर। देन वन डे जैसे सही बोलते कि मंदराजी नहीं, हम भी मंदराजी नहीं है, मंदराजी घर में शादी भेरा। तब बोले जब मंदराजी की शादी है तो तुम्हें जनता कि नहीं, बोले सबके जाए पर समुंदर किनारे पूजा करे के। तो हमें भी बोले चलो, अब संडे को रोज हमें लेके जा, हम लोग नहीं जाएगा। तो हमारे ननद बोले नहीं चलो, बोले तुम्हें खाली वहाँ बैठे के। तो हम जाए कि एक कुछ तीर पेड़ गिरा रहा, वहाँ बैठ गया। जो आदमी ऐसा पूजा करे, हमें बोले नीचे बैठो। अब हम सोचते हम चीज भी नहीं किया, हम कहीं नीचे बैठेंगे ना। तो हमें बोले तुम नीचे बैठो, बिकॉज जब हम पूजा करेगा बोले तुम मरेगा तुम ऊँट बनेगा। हम या मैं से बोला, सच्चे बताता, हम बोला हम चाहे ऊँट बने चाहे घोड़ा बने, तुम अपन पूजा करो। बस वो हम मुँह ताके हम जानता हम कौन चीरेगा। आफ्टर डेथ आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तुम अपन पूजा करो। लौट के उनसे बात नहीं की, बट आई डोंट केयर। बट हम परमेश्वर हम कभी झुका नहीं। वन आई गो टू हिंदू फ्यूनरल आई नेवर सिट डाउन व्हेन दे हैव कुंची पाँचों कुंची बोले। और एक और चीज़ बताइए, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। कभी कभी हम लोग सोचता हम लोग क्रिश्चियन होता है सब। नो, देयर इज आवर लिविंग गॉड हु मेक वेज फॉर अस। थैंक यू। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आंटी के लिए। और आंटी सुशीला ने सही कहा, मसीह जीवन कठिन जीवन है लेकिन विजेता का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। इट इज़ अ डिफिकल्ट लाइफ, इट्स नॉट अ इजी लाइफ। सो वी शुड नॉट टेल पीपल इट्स अ इजी लाइफ। इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ बट इट्स अ विक्टोरियस लाइफ दैट वी गेट फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु की जय। शांति मिलता है, मुसीबत आता है लेकिन शांति रहता है दिल में। कठिन तकलीफ से होकर जाते हैं, आंसू गिराते हैं, लेकिन अंत में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। क्यों ना जो दाता की तरह सभी लोगों को धन्यवाद दें जिसने अपने गवाही को बताया। आज शायद मैं बाइबल में से कम बांटता हूँ, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास भी एक अनुभव है जो हम लोगों को बांट सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। आपको कोई बाइबल स्कूल में जाकर तैयार नहीं होना है कि आप जाकर किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, या कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, या पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसी आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार को किया, जीवन बदल दिया, आशा दे दिया, प्यार दे दिया, आप सिर्फ लोगों को बताएं उसके बारे में, और प्रभु यीशु मसीह उनका भी जीवन बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वो गीत को गाते हैं हर समय, मैं जानता हूँ बहुत समय नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्वाहिश है कि हम लोग इस गीत को गाएं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। कई बार हम लोग इस गीत को गाते हैं, कलीसिया में आकर एक दूसरे के बीच में पेश करते हैं, लेकिन जहाँ पेश करना है वहाँ पेश करने के शुरू करना बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। वी कम एंड वी सिंग द सॉन्ग, वी शेयर टेस्टिमनीज विद ईच अदर। वी नीड टू स्टार्ट शेयरिंग व्हाट गॉड हैज़ डन to the people who do not know the Lord Jesus Christ. And I believe that God has prepared all of us. अलग अलग हमारे अनुभव है, परमेश्वर ने तैयार किया हम लोगों को। किसी को परमेश्वर ने चंगाई दिया, किसी स्ट्रोक पेशेंट को परमेश्वर ने चंगाई को दिया, कोई मरने पर था परमेश्वर ने चंगाई दिया, किसी को कोई आदत से छुटकारा दिया। जो भी कुछ है
आपका जो अनुभव है, कहीं ना कहीं आप किसी से मुलाकात करेंगे जो उसी मुसीबत से होकर जा रहे हैं, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अगर आप तैयार हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। जैसे मैंने कहा, आंटी सरूल कोई अगर किसी से मिलती है जिसके स्किन डिजीज है, वो तुरंत याद करेगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, और उनको बताएगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन, क्यों ना आप प्रभु यीशु मसीह को चक कर देखे, पुकार कर देखे, अपने दिल से मान कर देखे, और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में भी परिवर्तन को करेगा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, इस गीत को गाएंगे, और जैसे गाते हैं आप याद करें आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है। व्हाट इज योर टेस्टमनी, यू रिमेंबर इट। और आप सोच ले, कैसे मैं किसी को जाकर बताऊंगा अपने गवाही को। यहाँ शायद हम मौका नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप अपने आप से जाकर बता सकते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा इसलिए मैं ये गीत है गाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु के पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रभु की जय। जब से प्यारा यीशु आया हमारा जीवन बदल गया। आप बैठ सकते हैं। मेरा जो प्रचार यहाँ समाप्त नहीं होता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया। आप भूले नहीं। आप बता सकते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ। बीमार था, चंगाई मिला, कोई मुसीबत था, किसी ने बताया, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और साथ साथ में भूलना नहीं, बताने के लिए कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया। जैसे इस गीत में बतलाया जाता है, पाप से छुटकारा
दिया, अंधकार में से निकाल कर लेकर आया और तैयार किया कि इस जीवन को हम व्यतीत कर सके प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के नीचे और उसके प्रेम में। प्रभु की जय। पिछले सप्ताह पादी साहब ने बहुत ही सुंदर से बांटा था हमारे बीच में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आज मैं आपको व्यक्तिगत गवाही देने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। एक, जो हम गवाही देते अपने मुख से, What we have seen today, जो लोग आए आज आपके सामने, अपने मुख से उन लोगों ने गवाही को दिया। They have told you what has happened in their life, their story, their experiences। और एक दूसरा चीज़, अपने जीवन से जो गवाही हम देते हैं, अपने रहन सहन रहने के तरीके से जो गवाही देते हैं, अपने बदला हुआ जीवन से जो हम गवाही देते हैं, वही पुराना जीवन नहीं लेकिन बदला हुआ जीवन से जो गवाही देते हैं। तो पहला चीज़ को हम देखेंगे, हमारे पास एक कहानी है बताने के लिए। वी ऑल हैव अ टेस्टमनी टू शेयर। एक अनुभव है हमारे पास, एक गवाही है जो हम लोगों को बता सकते हैं। आपको किसी और के ऊपर नहीं रिलाई करना है, आपको सिर्फ अपना गवाही बताना है किसी को कि क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। मेरा जो हमारा परिवार है वो भी चंगाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मुझको नहीं ज़रूरत था लेकिन मेरी माँ को ज़रूरत था। मैं पैदा नहीं हुआ था उस समय, लेकिन मेरे माँ ने मुझे बताया, मेरे परिवार ने मुझे बताया, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी माँ भी बहुत ही बीमार थी। हम लोग भी या परिवार जो है वो हिंदू परिवार थे, और मेरी माँ जब छोटी थी उसने असेंबलीज ऑफ गॉड पाठशाला में शिक्षा प्राप्त किया, और यहाँ पर अंकल ने उनको स्क्रिप्चर सिखाया। और जब शादी हुआ, बड़ी हो गई, शादी हुआ, फिर रेकी को चले गए जहाँ पर मेरा पिता था, वहाँ पर रहने लगे। और मेरे ख्याल से तीनों बहनें जब पैदा हो गई थी उसके बाद से मेरे माँ को माइग्रेन का सामना करना पड़ा, एंड शी हैड लॉट्स ऑफ हेडेक्स। और वो बताती है कि घर में वो लोग सब बंद कर देते थे और अंधेरा को चाहती थी, इतना पिराता था, कोई सुलझाव नहीं मिलता। कहीं एक डॉक्टर के पास गए, जगह जगह लेकर गए चंगाई के लिए, ओझा के लिए, कहाँ कहाँ जाना है, सब जगह तैयार। जब उन लोगों ने कोशिश कर लिया तब मेरा जो आजा था, जो हिंदू था लेकिन आजा था, उसने बताया मेरे पिता को कि इसको गिरजाघर लेकर जाओ, ये आखिरी, देयर इज द लास्ट एवेन्यू। और माँ बताती है कि वो लोग गए एक जगह पर जहाँ प्रार्थना हो रहा था, और प्रार्थना के बाद ऐसा मालूम हुआ कि कुछ शैतान के काम है, जो किसी ने कुछ किया उनके साथ में। और जो पादरी साहब था उसने कहा मुझको तेरे घर जाना है, तेरे आंगन में जाना है, वहाँ पर से कुछ चीज़ को निकाला, उसके बाद से छुटकारा मिल गया ज़िंदगी भर के लिए। प्रभु की जय। और मेरी माँ और मेरी तीनों बहन प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने लगे मरनाता असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में। और मेरे पिता कुछ सालों बाद, कई साल बाहर बैठा रहता था गाड़ी में, लेकिन कुछ सालों बाद परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया जहाँ पर वो आकर उसकी सेवा करते थे। और एंड्रू मामा हंसे क्योंकि वो था उस समय वहाँ पर रेकी में, मैं छोटा बेबी था, इसीलिए मैं मामा कहता हूँ और पूरा गिरजाघर मामा कहते हैं। और मेरा पिता जो है परमेश्वर को सेवा करता था मरनाता असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में, और मेरी तरह वहाँ का सेक्रेटरी था जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको घर बुला लिया परमेश्वर को सेवा करते करते। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसके द्वारा हम और हमारे परिवार बच गए, हमारे पास वो आशा आ गया, परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। और मेरी माँ या मेरे परिवार के बचने से मैंने नहीं बचा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इसी गिरजाघर में मैंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, एक व्यक्तिगत तौर से। और मैं जानता हूँ कि मैं बच गया हूँ अब, मेरे परिवार के कारण नहीं, मेरे माता पिता के कारण नहीं, उनके चंगाई के कारण नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात एक व्यक्तिगत तौर से मुझे हुआ। प्रेज द लॉर्ड। I am not saved because my mother or father was saved and my family was saved. I am saved because there was a time when I came to the Lord and said, Lord, I want to dedicate my life. I had a physical and a personal encounter with Him. And that is why I have that assurance that I am saved and one day I will see my Father in heaven. So we all have a story to tell. Cancer, stroke, loss of loved ones, whatever we have gone through, God is going to use you and your story to be a witness to somebody. परमेश्वर आपका जो अनुभव है, आपका जो कहानी है, उसको इस्तेमाल करेगा किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए और लेकर आने के लिए। बाइबल में भी हम देखते हैं कई एक जगह पर इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। There are a lot of examples where people were giving a testimony of what Jesus had done. आप जो सामरी स्त्री थी जो क्या कहते हैं, जो वेल कुआं की बगल में थी, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ, उस कहानी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर से कि जब प्रभु यीशु मसीह को से साथ में उसका मुलाकात हुआ, उससे बातचीत हुआ, उसके बाद क्या हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, जॉन चैप्टर
4 में हम लोगों को मिलता है, वर्स 29 में, कि वो गई पूरे शहर में और उनको बताती थी कि चलो चलो इस पुरुष से मिलो, क्या यही मसीह है? तो उसने अनुभव किया प्रभु यीशु मसीह, जब सच्चाई को बताया उसके जीवन के बारे में, उस बात को लेकर वो गई लोगों को बताने के लिए कि क्या यही मसीह है। Praise the Lord. Jesus told her all her secrets, and yet she was not ashamed to go and tell the people of the whole city to come and meet this man who has told me of everything that I have done. कई एक समय ऐसा होता है कि जब चंगाई मिलता है, ऐसे बड़ी बड़ी अच्छी काम होता है हमारे जीवन में, तब हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, इस चीज से मुझको चंगाई मिला, मेरा जीवन ऐसा हो गया। लेकिन इस स्त्री के जीवन में तो बुराई ही बुराई थे। She had 5 husbands or more, the Bible tells us. और प्रभु यीशु मसीह ने कोई चंगाई नहीं किया उनके जीवन में, लेकिन उसके जीवन के बारे में सच्चाई को बताया बिना उसको जाने। और उस बात को लेकर वो गई बिना कोई शर्म के लोगों को बताने के लिए, चलो इस व्यक्ति से मुलाकात करें। और आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर कि जो शहर के कई एक लोग बच गए, प्रभु यीशु मसीह के अपना लिया, और साथ साथ में उससे निवेदन को किया कि एक और दिन यहाँ पर ठहरो। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक और दिन ठहरा, और भी लोग आए, उनके बारे में सुने, उनसे बातचीत को किया, उससे मुलाकात को किया, और उनके अपना जीवन को दे दिया प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। एक और व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं जो अंधा व्यक्ति था, जन्म से प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई को दिया, और कभी नहीं देख सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके आँख को खोल दिया। और जब लोग उनको देखते थे वो अचंभित हो जाते थे और कहते कैसे ये व्यक्ति जो अंधा था अब देखने लगा। और बाइबल बताता है कि कई एक लोगों ने उनको कोशिश किया उनको रोकने के लिए कि ऐसा नहीं बताओ। जो फरीसीज थे उन लोगों ने बुलाया उनको, जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको बुलाया और रोकने की कोशिश किया, लेकिन उसने सब एक लोगों के सामने खड़ा होकर यही बात किया कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और मैं देखने लगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको चंगाई को दिया। Even in the midst of persecution, he stood up and said, I do not know anything, all I know, I was blind from birth, but Jesus has made me well. Praise the Lord. So that was the testimony of the blind man. पौल की जीवन अगर हम देखेंगे, उसका जीवन ही एक गवाही बन गया। उसको बोलना नहीं पड़ा मुंह से शायद इतना सब जितना कि लोग जब उनको पहचाना और जाना कि ये पहला उसका जो जीवन था कैसा था और अब कैसा है, वो लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। Paul's testimony was, his life became a living testimony of what Jesus has done. अगर आप अच्छी तरह से पहचानेंगे या समझेंगे तो पौल पहले प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला था, नहीं देखा था, जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है। उन लोगों उसने नहीं देखा क्या चंगाई किया प्रभु यीशु मसीह ने, मुर्दे लोगों को उठाया, चंगाई को दिया, अंधे को आँख दी, जो लंगड़े थे वो चलने लगे, वो सब उसने नहीं देखा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में मुलाकात होता है, उसके मरने के बाद में उसका जीवन बदल जाता है। ये व्यक्ति जो मसीह लोगों को सताता था, वो मसीह के बारे में लोगों को बताने लगा। Praise the Lord. So Jesus changed his life. When he met Jesus, his life was changed. And we know that he has led thousands and thousands of people to the Lord Jesus Christ. Not just by words, also by his life. और प्रभु यीशु मसीह भी खुद एक, he was the greatest evangelist. वो जब आया लोगों को बताया प्रभु अपने बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में, और उसके जीवन के द्वारा भी कई एक लोग बदल गए। तो क्या मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत जो गवाही है हमारा, उससे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना सकते हैं और अपने जीवन में रद्द-बदल को पा सकते हैं। क्यों ये करना ज़रूरत है? मैंने शुरुआत में कहा था कि आज एक अलग सा मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही परिवर्तन लेकर आना है मुझको भी इस कार्य में। We all have to make a lot of improvements in our lives. We all have to get to the business of evangelism. लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरत है। और मैं अपने आप को जब जांच कर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग इसमें बहुत ही गिर गए हैं। जितना हम लोगों को करना है वैसा हम लोग नहीं करते हैं। तो जल्द से हम देखेंगे क्यों ऐसा करना ज़रूरत है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना कि ये परमेश्वर का आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, हमारा जो राजा है उसका आदेश है। उसने कहा गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ एवरी नेशन, टीचिंग देम ऑल थिंग्स। मैथ्यू चैप्टर 28:19। क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, उसका आदेश है। क्यों करना है? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो ये दिखलाता है कितना हम प्रेम करते हैं मनुष्य से। इट इज एन एक्ट ऑफ लव। प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को देखा, कई बार आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, क्या लिखा गया है? He was moved with compassion. उसने उनके ऊपर दया किया क्योंकि उनसे वो प्रेम करता था।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा जॉन चैप्टर 13 वर्स 35 में, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी हर कोई यह जान पाएगा कि तुम मेरे चेले हो। If we love one another, if we love each other, we love the people of this world, then people will see us and know that we are the disciples of Christ. Because He has shown us already selfless love. उसने अपने आप से दिखाया हम लोगों को कि कैसे प्रेम करना है, औरों से प्रेम करना, और ये हम लोगों को भी करना बहुत ही ज़रूरत है। पवित्र आत्मा का एक फल भी है प्रेम। The fruit of the Spirit is love. And if you are filled with the Spirit, we will be filled with love for each other. प्यारे लोग, हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। प्रभु की जय। You know, somebody says you have won a Hyundai. That is not the best news. You have won $5 million, $1 billion. That's not the best news. You know, Test Lotto doesn't have the best news. Those people who go and stand and draw in the public forums, they don't have the best news. We have the best news in the whole world. हमारे पास सबसे अच्छा समाचार है पूरे दुनिया में, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया। लेकिन दुख की बात है कि हम लेकर बैठते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए तो हम नहीं बताते, क्योंकि अगर हम औरों से प्रेम करते हैं तो हम जरूर से बताते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, अगर आप शॉप एंड सेव गए चीज़ खरीदने के लिए और वहाँ पर क्या मैं कहूँ 10 kg राइस जो है $2 में मिल रहा है, आप कितने लोगों को बताएंगे? क्या आप घर पर आए क्या पर नहीं के बताएंगे शॉप एंड सेव जाना, वहाँ राइस 10 kg $2 में मिले, आपके आज जाना, आज ही कल है सेल। आप अपन फैमिली के कॉल करके बताएगा कि नहीं? वाइबा में ग्रुप में मैसेज भेजेगा कि नहीं, प्लीज गो टू शॉप एंड सेव, देयर इज अ सेल। हम लोग करते हैं ऐसा, करते हैं कि नहीं? आप लोग सब सहमत है? करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदल दिया, हम नहीं बताते हैं, हम रुक जाते हैं। क्यों नहीं बताते? प्रेम करना बहुत ही जरूरत है। एक दूसरे से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने परिवार के लोगों से प्रेम, जितने लोगों को हम जानते हैं, मिलते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने हम लोगों को रखा, उन लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरत है। प्रभु की जय। अगर हम लोग वो सुसमाचार को रोक कर रखे हैं तो शायद किसी का जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। अगर आप परिवार के नहीं बताया, बोलेगा राम तुम नहीं बताइए, हमें मिल गए बस, हम जाके $2 में खरीद लिया, कोई और के मिले या नहीं मिले हम नहीं क्या करता, हम नहीं वरी करता। या आज हम कोई के नहीं बताएगा, बयान बताएगा तब ले जाए सही जी नहीं मिली लोगों के। अगर हम वैसा बन जाते तो क्या करते? हम लोग खुदगर्ज हो गए। वी हैव बिकम सेल्फिश, वी आर जस्ट केयरिंग अबाउट आवर ओन सेल्व्स। बट अगर हम सबके बताएगा जल्दी करो, आज जाना, आज ही सही आपके $2 में मिल जाए 10 kg राइस। क्योंकि हम लोग सभी से प्रेम करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको भी ये लाभ हो जो मुझे हुआ है। मैंने बचत किया, मेरा जीवन में लाभ हुआ, वहाँ पर जाने के लिए शॉप एंड सेव से मैंने राइस खरीदा, एक नहीं शायद 10 आप लेकर आए, घरे रख लिया और आपको लाभ हुआ। आप चाहते हैं कि और भी लोग ये आशीष या लाभ को पाए। तो ऐसा हमारे जीवन में मसीह से जो हम लोग प्रेम करते, जो हम लोगों ने पाया, उसको बताना भी बहुत ही ज़रूरत है। एंड नॉट जस्ट टेल बट टेल इट विथ अर्जेंसी। प्रभु की जय। सिर्फ बताना नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी करके बताना है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि जो दूसरे लोग से मुलाकात करते हैं कब उनका जीवन अंत हो जाएगा, क्या अपने जीवन में वो महसूस कर रहे हैं, किस दौर से होकर जा रहे हैं। आपको बताने से शायद उनका जीवन बदल जाएगा और उनका जीवन अंत होने से पहले प्रभु यीशु मसीह को वो अपना लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वी मे बी withholding that news that could save somebody else's life. So please let's get right to business and start telling people about the Lord Jesus Christ. क्या करता है जब हम एक दूसरे से बताते हैं? पहला चीज मैंने बताया परमेश्वर का आदेश है। दूसरा चीज हम लोग दिखलाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम जो है हमारे अंदर है। और तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका भी जो विश्वास है उसको बढ़ाएगा जब हम औरों से बताएंगे। आज यहाँ पर जो लोग आकर गवाही दिए, मेरा ये पूरा अनुमान है कि उनका विश्वास और आज बढ़ गया, क्योंकि याद आ गया उनको कि क्या परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। एक बार फिर से आप लोगों ने उन दिनों को याद किया जब परमेश्वर को आपने अपनाया, अपने पूरे दिल से, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया।
हमारा विश्वास और भी बढ़ेगा जब हम लोगों को बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और भी हम खोजी करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं हर एक चीज़ उसके बारे में, और इसके द्वारा भी हमारा विश्वास बढ़ेगा। आप प्रार्थना और भी करेंगे, वचन को और भी पढ़ेंगे, इसके द्वारा आपका विश्वास जो है वो और भी बढ़ेगा। साथ साथ में हम क्यों बताएं? क्योंकि जब हम बताते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर कुछ तैयार कर रहा है। वी हैव इटर्नल बेनिफिट्स। That's what Jesus said. Store up treasures in heaven. लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और आपके लिए भी परमेश्वर कुछ तैयार कर रहा है। क्यों हम बताते हैं और या बताना जरूरत है? क्योंकि हमारे अंदर एक आशा है जो लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरत है। We must have that hope in our lives that is overflowing, so that when people meet us, they know that we are a people of hope and we are a people of victory. जब दो लोग एक साथ में प्रेम करने लगते हैं एक दूसरे को, सभी लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ आपके साथ में हुआ कि नहीं, लेकिन when people fall in love बोलते हैं कि उनके मुंह से दिखलाता है। You'll start seeing they are full of joy and happiness. जितने लोग लव मैरिज किया है आप बता सकते हैं। और जब बातचीत हो जाता है, सब लोग राजी हो जाते हैं, क्या होता है? लोग सबको बताते हैं, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, और यू नो आई एम इन लव विद दिस पर्सन, आई एम एंगेज टू दिस पर्सन। सभी को बताते हैं, जब मिलते हैं किसी को बताते हैं। आजकल तो सेम टाइम स्टेटस अपडेट हो जाता है सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह लिख देते हैं, आई एम इन लव, आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आई गॉट मैरिड। क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है हमारे जीवन में, हम बताना चाहते हैं सभी लोगों को। जब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम हुआ, कितने लोगों को हम लोगों ने बताया उस प्रेम के बारे में? How many people have we shared about the love that we have with the Lord Jesus Christ? किसी से प्रेम होता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसका ख्याल आपके जीवन में रहता है, उसके पास आप रहना चाहते हैं, उसके नज़दीक रहना चाहते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, और साथ साथ में उनके बारे में औरों तक बताना चाहते हैं। लेट्स सर्च आवर हार्ट्स टुडे, कि लोगों को बताना, क्योंकि कोई आपको बता रहा है कि जाकर बताना, वैसा सही नहीं है। प्रभु की जय। मैं आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू गो एंड टेल पीपल अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर लाइव्स। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, बता रहा है आज यहाँ पर हम लोग जाएंगे, जाना है, आपको ज़रूरत है यहाँ से जाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, तो मेरे ख्याल से हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम और आशा है जो खुद ब खुद हम लोग को उत्साहित करेगा कि हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, और जो प्रेम हमारे अंदर है, इतना परमेश्वर का प्रेम, उसको बांटना हम ज़रूरत समझते हैं। कोई को बताना नहीं पड़ेगा कि जाकर परमेश्वर के प्रेम को बांटे, खुद ब खुद वो हमारे अंदर से आना चाहिए। प्रभु की जय। शुड नॉट बी a command that we are just following. We should do it out of the love that the Lord has done or has put in our lives. परमेश्वर के प्रेम को हम लोग देखते हैं कि जब हम लायक भी नहीं थे, परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम को किया, और आज वो प्रेम हमारे जीवन में है। तो प्यारे लोग, उसको बांटना बहुत ही ज़रूरत है। मैंने बताया आपके बीच में आज रखा कि परमेश्वर का ये आदेश है, ये हम लोग को करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो प्रेम हमारे अंदर भी रहना चाहिए। हम लोगों को बताना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि स्वर्ग में वो हमारे लिए जगह और चीज़ों को तैयार कर रहा है। साथ साथ में हमारे अंदर वो आशा होना चाहिए जो परमेश्वर से हम लोगों को मिला, और सभी लोगों तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरत है। और साथ साथ में परमेश्वर को पसंद करना हम सब चाहते हैं, और ये एक तरीका है उसको पसंद करने के लिए, when we are following what he has asked us to do। कैसे हम बांट सकते हैं? मैंने आज आप लोगों को कुछ उदाहरण के तौर से शुरुआत में दिखाया। अपना गवाही को बताएं, सच्ची गवाही को बताएं, कोई कहानी नहीं बनाकर बताएं। प्रभु की जय। जब किसी से बताते हैं तो 3 में टेढ़ा जोड़कर नहीं बताएं। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, उसके बारे में ही बताएं। शायद परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया है प्रार्थना करने के लिए, उसको महिमा नहीं मिलना चाहिए। जो परमेश्वर के सामर्थ व्यक्ति के अंदर से आपको मिला, उसको महिमा मिलना चाहिए। प्रभु की जय। जब आप लोगों को बताया परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, कि आपने बताया पादरी माधवन के पास आया रहा, प्रार्थना करिस रहा, उसके द्वारा चंगाई मिल गया है। आपने कहीं सुना कि यहाँ पर आया,
प्रार्थना हुआ, चंगाई मिला, आप आए, परमेश्वर प्रार्थना करता है उसके द्वारा, परमेश्वर चंगाई देता है उसके द्वारा, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। You know, when we give testimony, let's make this a point that we give all glory to God, because He is the one who is doing all the miracles, not our senior pastor, not anybody else in this place. We are drawn to people because they are the people of God who God is using, but the glory belongs to God. Praise the Lord. ये तो सब लोग भाग के आई पादरी फिलिप से मिले, परमेश्वर से नहीं मिले। आप लोग समझते हैं मैं क्या कहता हूँ? We should tell them that the Lord Jesus has healed me. I came and I was prayed here, but the Lord Jesus has healed me and He has set me free. He is the one that has changed my life. He is the one that has transformed my life. And when you come to Him, Lord Jesus, not anybody else, then your life will be changed and transformed. कई एक समय ऐसा होता है जब लोग आते हैं, उनका जो ध्यान है, उनका जो विश्वास है, तब पादरी के ऊपर रहता है या गिरजाघर के लोगों के ऊपर रहता है, क्योंकि किसी ने उनको बताया कि ये व्यक्ति ने प्रार्थना किया, मुझको चंगाई मिल गया। हम लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको चंगाई दिया। आप चलो हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे सब मिलकर, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर चंगाई दे सकता है। प्रभु की जय। क्योंकि वही सामर्थ जो पादरी के अंदर है, किसी और के अंदर है, वो आपके अंदर भी है, क्योंकि वही परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। सच्चाई से परमेश्वर के बारे में बताएं। लेट्स फोकस ऑन गॉड, कि प्रभु यीशु मसीह ने ही चंगाई दिया। साधारण तौर से बताएं। कभी कभी हम लोग ढेर पढ़ लेते हैं बाइबल में से, तो सब रकम का शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। यू नीड सैल्वेशन, आफ्टर यू रिपेंट यू विल हैव दिस। वैसा हम लोगों को नहीं बताना, सिर्फ साधारण तौर से बताना क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे आज किसी ने यहाँ पर जो लोग आकर बताएं, आप धीरे धीरे अपना जो कहानी है उसको या आपका जो अनुभव है उसको आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, ताकि लोग को लाभ मिले और जान सके कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। बार बार आप पढ़ देंगे बाइबल में, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर था, कि लोग आए उनसे मिलने के लिए क्योंकि उन लोगों ने सुना। प्रेज द लॉर्ड। Lot of people came, multitudes came to meet Jesus because they heard what He has done. And how did they hear? Because people talked about their experiences. I hope you understand what I'm saying. लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बड़ी बड़ी भीड़, क्योंकि उन लोगों ने सुना कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया। दूर दूर से बाइबल बताता है आए। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन्स नहीं था कि लोग कॉल करके बताए, या उन लोगों ने लाइव फीड पर देखा या वीडियो पे देखा या टीवी पे देखा, लेकिन व्यक्तिगत तौर से लोगों ने सुसमाचार को प्रचार किया, एक दूसरे से बताया कि चलो हम लोग मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को बाहर बुलाया, मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्ची को जी उठाया, मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाने लगा, मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म से अंधा था वो देखने लगा। चलो प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। और लोग आए बड़ी संख्या में प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, क्योंकि किसी ने किसी से बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और कहाँ पर है। और आज अगर आप अपने गवाही को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप या आपके परिवार भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि किसी ने आपके परिवार को और आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के लगे तैयार चंगाई मिल सकता है। Praise the Lord. If you search your hearts and you see your own testimonies, you will know that there was a time when somebody had told you or your family that there is a God that is living God. And when you have tried everyone else, then you will come to Him and you will find what you're looking for. Praise the Lord. So it is us, it's our responsibility. We must tell people about the Lord Jesus Christ. और दूसरा तौर से जो व्यक्तिगत गवाही हम दे सकते हैं वो अपने जीवन के द्वारा। पादी साहब ने पिछले सप्ताह इसके बारे में बताया कि हम इस संसार की नमक की तरह हैं। हमारे जीवन को देखकर लोग जान सकते हैं। अगर हमारा जीवन नहीं बदला, कोई गवाही नहीं दे सकते हम। प्रभु की जय। कितनों भी आप अपने मुख से गवाही दे देंगे, जीवन नहीं बदला, कोई आपके विश्वास नहीं करेगा। किसी ने कहा, बी केयरफुल हाउ यू लिव, यू मे बी द ओनली बाइबल अ पर्सन एवर रीड्स। अपने जीवन को आप इस तरह से जिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक चीज अपने जीवन में करें, ताकि जब लोग देखें प्रभु यीशु मसीह को पहचाने आपके जीवन के द्वारा। अगर बाइबल पढ़ने की कभी उन लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन आपके जीवन को देखकर उनका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी लिव आवर लाइव्स। पारी साहब ने पिछले सप्ताह इसके बारे में समझाया। लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं मसीह लोग कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, और जब हम लोगों को देखते हैं तभी वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकेंगे।
अगर आप किसी को बताते हैं कि चलो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करो, और जब वो लोग आपके जीवन को देखते, अपना जीवन देखते एक ही तरह है, क्यों वो आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास? जो भी कुछ आपके पास है उनके पास भी है। आपका जीवन बदलना चाहिए। वी मस्ट हैव अ चेंज लाइफ सो दैट वी कैन बी अ विटनेस ऑफ द लिविंग गॉड। अंकल सैमुअल ने सुबह बताया कि उसका जीवन जो बदल गया, नशे के हालत में वो रहता था, गंदगी के कामों को करता था और उसका जीवन बदल गया, कभी लौटकर उस जीवन में नहीं गया। अगर अभी वहाँ यहाँ पर आकर प्रचार करता, लेकिन आप जनता की रोज रात के घरे बैठ के बिया पिए, आप विश्वास करता उसके? कोई नहीं विश्वास करता। सही बात है कि नहीं? तो बहुत ही अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं बहुत ही ज़रूरत है। वी मस्ट बी अ लिविंग विटनेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने जीवन में जो आप प्रेम दिखाते हैं उससे आप दिखा सकते हैं लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया आपके जीवन में। आपके जीवन में जो सामर्थ्य आता है, जो विश्वास रहता है, उसके द्वारा आप दिखा सकते हैं परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया। जो आशा है आपके जीवन में कि कोई भी मुसीबत आ जाए आप हंसते रहते हैं, आशा नहीं हारते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं। कितनों बीमारी, कितनों तकलीफ, कितना दुख आ जाता है, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। लोग जब देखेंगे बोलेंगे इनके पास कुछ है जिसके अलग ठहराता है, क्योंकि संसार के लोग के पास आशा नहीं, लेकिन हमारे पास आशा है। आपको अगर माफ़ी मिला, आपका जीवन बदल गया, आत्मिक तौर से चंगाई को मिला, वो सब आपके जीवन के द्वारा दिखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। सो देयर इज टू वेज दैट यू कैन शेयर योर पर्सनल टेस्टिमनीज। वन इज थ्रू sharing it with your words and one is through your life as well। एक आप अपने मुख से बता सकते हैं, साथ साथ में आपका बदला हुआ जीवन बहुत ही ज़रूरत है। मेरा जो एम्फसिस है वो वर्ड पे बदला हुआ, चेंज लाइफ, नॉट जस्ट योर लाइफ। और इन सब करने के लिए प्यारे लोग हम लोग को पवित्र आत्मा से भरना बहुत ही ज़रूरत है। अपने आप से हम नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ सकते हैं बुक ऑफ एक्स में पूरा आगे तक कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो लोग गए, लोगों को बताया कैसे वो अपना जीवन को व्यतीत किया, एक साथ में रहते थे, एक दूसरे के साथ में प्रेम को बांटते थे। उनके द्वारा, उन सब चीज़ों को देखने के द्वारा कई एक लोग गिरजाघर में जुड़े गए। There were many people who were added. You will read in the book of Acts. They went, they preached, the way that they lived together, the way that they shared the love, the way that they behaved, people were added to them. Many people were added to them. And that is all done through the power of the Holy Spirit. और हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं। प्यारे लोग, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने के बारे में, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता था आज की, अपने आप को भी याद दिलाना चाहता था कि कितनों भी हम सोचे कि ये कठिन है, लेकिन जब अपना खुद का गवाही हम बताते हैं लोगों को, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि आप गलत हैं, क्योंकि ये आपका खुद का अनुभव है। कोई नहीं कह सकता कि आप कुछ उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं क्या परमेश्वर ने आपको जीवन में किया, और उसके द्वारा किसी का जीवन बदल सकता है। क्यों ना हम अपने आप को जांचे। आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया हमारे जीवन के लिए। सबसे उत्तम सुसमाचार आज हमारे पास है। क्या हम बता रहे हैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में? मसीह लोग को परमेश्वर ने ये आदेश को दिया है कि लोगों को बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। कितना अच्छा रहेगा कि कुछ दिनों के बाद हम लोग सुनेंगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, अपनाया, क्योंकि ये बहन ने मुझको बताया था एक समय, ये भाई ने मुझको बताया था एक समय, इसके द्वारा मैंने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और जब मैं उनके पास आया मेरा जीवन बदल गया। No, it will be so wonderful that in our lives we will hear someday that this brother told me about the Lord Jesus Christ, and when I came to him my life was changed, and I'm grateful for what I've heard.